मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगिला। हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हर गिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की। उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10, 12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है।
साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।